नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या दिलवाया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या दिलवाया गया? क्या हुआ? यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मानसून सत्र का पहला दिन शुरू हुआ तो सत्तारूढ़ दल को यह तो पता था कि विपक्ष हमलावर है। मैंने खबरें भी बहुत चलाई थी उसको लेकर। इंडिया गठबंधन की एक बड़ी तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का और नरेंद्र मोदी से सवालों का जवाब लेने का। नरेंद्र मोदी के पास सवालों का जवाब नहीं है, ना तो उनके कैबिनेट के मंत्रियों के पास जवाब है, ना उस सरकार के पास जवाब है जिस सरकार का नेतृत्व नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, यानी कि जगदीप धनखड़ को भाजपा ने बलि का बकरा बनाया, या कुछ अंदर की बात है। इन बातों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। जगदीप धनखड़ पहला और आखिरी नहीं विकेट हैं कि जिनका इस्तीफा हो गया। अभी इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। चौंकिएगा मत अगर नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा हो जाए तो, जो संभावनाएं 99.99% है। वक्त बहुत तेजी से करवट ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार इंडिया गठबंधन की फंस चुकी है बुरी तरह से। अब सदन के अंदर मानसून सत्र के पहले दिन पहली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, 18 मिनट का भाषण देते हैं और विजय दिवस मनाने का एक ढोंग रचते हैं या एक पाखंड देश के सामने रखते हैं, जुमला छोड़ते हैं लोगों को भ्रमित करने का। लेकिन वह तथ्य उल्टा पड़ जाता है जो 18 मिनट का पहली बार भाषण पार्लियामेंट के बाहर दिया गया, वही भाषण अंदर दे नहीं पाते। और 18 मिनट के अंदर विकास, महंगाई, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, पता नहीं क्या क्या बोल करके चले गए और उल्टा दांव पड़ता गया। ट्रोल होते चले गए तुरंत। एक तरफ भाषण चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रोल हो रहे, उल्टा पड़ गया। यह रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी की थी कि विपक्ष को बोलने नहीं देना है, लेकिन रणनीति फेल हो गई। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मिनट के बाद देखे ही नहीं गए, गायब हो गए। विपक्ष के तेवर देखकर विपक्ष स्पीकर के टेबल के सामने आकर के खड़ा हो गया और नारेबाजी भी करने लगा और सवाल भी उठाने लगा कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्रंप पर चर्चा होगी। हालात बेकाबू होते गए। जैसे ही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उनके बाद राहुल गांधी खड़ा हुए बोलने के लिए, माइक बंद कर दिया गया और सदन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़ उपसभापति, उपराष्ट्रपति और सभापति। अब जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दे दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मणिपुर और बिहार में चुनाव आयोग की धांधली और ट्रंप द्वारा बार बार कहा जाना कि सीज फायर हमने कराया, इन सभी मुद्दों को प्राथमिकता से रखती है। यह बोलने का मौका जगदीप धनखड़ ने दे दिया, जो मोदी सरकार को पसंद नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी अहम चीज है, दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो नेता सदन है राज्यसभा के,
वह उठकर कहते हैं कि आपकी कोई भी बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, रिकॉर्ड में वही जाएगा जो मैं कहूंगा। यह बात जेपी नड्डा ने बोला, जबकि यह बात उपराष्ट्रपति को बोलना चाहिए, चेयरमैन को, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं बोल रहे हैं, जेपी नड्डा बोल रहे हैं। तो सोचिए, यानी कि जेपी नड्डा आदेश दे रहे हैं उपराष्ट्रपति को कि आपको वही करना है जो मैं बोल रहा हूं, बाकी किसी का भी कहा हुआ कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। यानी कि उपराष्ट्रपति का सीधा अपमान कि उपराष्ट्रपति जेपी नड्डा के कहने पर चल रहा है। यह एक खास वजह हुई, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हो रही है, बात इससे बहुत दूर तलक है और बड़ी गहराई में है। कुछ दिनों पहले मैंने आप दर्शकों को एक खबर चला करके दिखाया था, बताया था कि आरएसएस के ऊपर बहुत दबाव है और भाजपा के अंदर भी बगावत है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मानसून सत्र में यह तो तय किया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर कोई बात नहीं होगी, ट्रंप पर कोई बात नहीं होगी, मणिपुर पर कोई बात नहीं होगी, बिहार पर चुनाव आयोग का कोई बात नहीं होगा, लेकिन वह फेल हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ही मिनट में वह कर दिया जो कहना था, सब कुछ कह दिया ऑन रिकॉर्ड में। अब जगदीप धनखड़ ने बोलने की इजाजत दे दी तो जगदीप धनखड़ को बलि का बकरा बना दिया गया, या फिर आरएसएस के कहने पर जो जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया, इन बातों पर आरएसएस ने जगदीप धनखड़ से इस्तीफा दिलवा दिया कि इस्तीफा दे दो। क्यों? कि जगदीप धनखड़ आरएसएस के हैं। आरएसएस के वैसे जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी भी हैं, लेकिन जेपी नड्डा ने 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, और आरएसएस जेपी नड्डा को हटाना चाहता है, जो मोदी को भी हटाना चाहता है, अमित शाह को भी हटाना चाहता है। लेकिन जगदीप धनखड़ अचानक 9:03 पर रात को इस्तीफा दे देते हैं। अब अगर जगदीप धनखड़ आरएसएस के कहने पर इस्तीफा दिए हैं तो 20 सांसद और भी इस्तीफा देंगे, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि आरएसएस के 20 सांसद जो है, आरएसएस के मोहन भागवत के ऊपर उनका बहुत प्रेशर है कि मोदी को हटाइए, और उनका यह भी कहना था इंडिया गठबंधन अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो हम लोग गैर हाजिर हो जाएंगे पार्लियामेंट से। तो ऐसे में दो विषयों पर चर्चा करना बहुत जरूरी होता है, और प्राथमिकता से ऐसे पे दो सवाल जहन में दौड़ रहे हैं। पहला कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या दिलवाया गया, क्या हुआ अंदर शाम 4 बजे से 9 बजे के बीच में, यह पहला सवाल उठ रहा है, क्योंकि 4 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था, 4 से 9 5 घंटे के अंदर यह सारे खेल हुए हैं। और दूसरा, मोदी सरकार लड़खड़ाई, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी से गंभीर मतभेदों के चलते इस्तीफा दिया। धनखड़ ने मोदी सरकार से उनका गंभीर मतभेद चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को लेकर के और या बाकी चीजों को लेकर के, आरएसएस को लेकर के, इसके लिए इस्तीफा दिया गया। इन दो विषयों पर अगर हम लोग चर्चा करें तो बहुत कुछ परिस्थितियां साफ होती है, लेकिन पहला जो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या दिलवाया गया, तो आप दर्शक इस बात से तो क्लियर हो जाइए कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया नहीं है, दिलवाया गया है। क्योंकि जगदीप धनखड़ का राजस्थान झुंझुनू में भी कार्यक्रम था, कल 2 बिजनेस मीटिंग भी थे पार्लियामेंट के अंदर, और सुबह जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने
पक्ष विपक्ष दोनों को बातें कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि वह इस्तीफा देने वाले हैं, उन्हें भी नहीं पता था। यह सारी घटनाएं 4 से रात शाम को 4 बजे से 9 बजे के बीच में हुई है। दोनों बैठक में जेपी नड्डा नहीं गए, बैठक को टाल दिया गया। कल एक बैठक थी, आज एक बैठक था। और आरएसएस के साथ जो तल्खियां नरेंद्र मोदी की चल रही है, उस पर भी गौर करना जरूरी है कि वह तल्खियां बढ़ गई हैं। यानी कि 74 साल के जगदीप धनखड़ हो गए 75 साल में प्रवेश करने वाले थे। उसके पहले उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया, या नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए और सवालों में घेरने के लिए, जैसा कि मैंने आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में बताया था कि 20 सांसद आरएसएस के जो नाराज हैं इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से जगदीप धनखड़ ने कल फंसा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को इजाजत देकर चर्चा के लिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के बिहार के चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे एसआईआर से लेकर और डोनाल्ड ट्रंप तक पर सवाल खड़ा कर दिया। और जितने राफेल गिरे, फाइटर जेट जो हमारे गिरे हैं, उनको लेकर के जो अलग अलग टिप्पणियां आती रही है। जो सदन में चर्चा नहीं चाहते थे वह चर्चा होने दिया जगदीप धनखड़ ने, इसलिए जगदीप धनखड़ को बलि का बकरा बनाया गया। या आरएसएस से बहुत ज्यादा लड़ाई आगे बढ़ गई है, इसलिए आरएसएस ने जगदीप धनखड़ से इस्तीफा दिया। यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह और सवालों में है, जिसका आने वाले वक्त में खुलासा होगा। लेकिन दूसरा कि मोदी सरकार जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से लड़खड़ा गई है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति बनकर के फिर राष्ट्रपति की दौड़ में जाएंगे। यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अल्पमत में है इस वक्त सरकार, तो आसान इतना नहीं होगा। यानी कि बुरी तरह फंस गए। अब नरेंद्र मोदी को पहलगाम पर, बिहार पर, ट्रंप पर, और जो भी हमारे जेट गिरे हैं उस पर, और अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, उस पर भी जवाब देने पड़ेंगे। अब नरेंद्र मोदी जवाब देंगे, कोई सोच सकता है कि उनके पास कोई जवाब है? जो व्यक्ति भाग रहा है सदन से, विदेश दौरा, ये दौरा, वो दौरा, सदन जरूरी नहीं, देश जरूरी नहीं है, बिना किसी मतलब के विदेश दौरा जरूरी हो गया है। लेकिन सदन से भाग रहे हैं नरेंद्र मोदी, कब तक भागेंगे? कहते हैं ना, बकरी की माई कब तक खैर मनाई, गांव देहातों में कहते हैं। नरेंद्र मोदी अब बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं चंगुल में, आरएसएस के भी और विपक्ष के भी। यानी कि नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का अभी तक स्वीकृति का जवाब नहीं आया है कि राष्ट्रपति ने स्वीकृत कर लिया है, यह जवाब नहीं आया। जगदीप धनखड़ ने जो अपने सोशल मीडिया पर डाला रात को 9:03 पर कि मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं, यानी कि किसी भी पद पर नहीं रहेंगे, वह तुरंत इस्तीफा दे करके कर दिया। अब उलझ गया है मामला, अभी तक स्वीकृति नहीं आई है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन अब एक चीज यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नरेंद्र मोदी से गंभीर मतभेद और जेपी नड्डा से हो गया है, जिसकी वजह से इस्तीफा हुआ है। और जेपी नड्डा का कहा हुआ बात हो सकता है कि आरएसएस को नहीं अच्छा लगा हो कि यह किसी की नहीं है, तो इस्तीफा दे दो। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक ट्रेलर है, यह नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से जाके खत्म होगा, जिसकी संभावनाएं अब बहुत काफी बढ़ गई है। यानी कि
मोदी सरकार लड़खड़ा गई है अब, और एनडीए के जो घटक दल हैं उनका क्या रुख होगा यह भी आने वाले वक्त में क्लियर होगा, क्योंकि उनके अंदर अब खरमंडल और बौखलाहट शुरू हो गई है, क्योंकि घंटी बज गई है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन इस खबर को आप दर्शक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जगदीप धनखड़ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।